رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। और आज है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 26वें रोज़े की सहरी। तो करते हैं फटाफट सहरी का अहतमाम और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं टेबल पर। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारी सहरी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है तैयार। सहरी में मैंने शामी कबाब बनाए हैं, एग्स बनाए हैं और साथ में रोटी और साथ लस्सी और चाय। तो चलें यहाँ पे करते फटाफट सहरी और फिर उसके बाद नमाज फजर के बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लोगों ने नमाज फजर भी पढ़ ली है और ज़िक्र अस्कार भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा आराम और फिर उसके बाद जो है ना क्या होगा आज रूटीन में, ये भी आपके साथ में करती रहूँगी शेयर जी। तो यहाँ पे जो है ना मैं अभी सो के उठी हूँ और आज जो है ना बहुत लेट हो गई, क्योंकि इसलिए कि रात जो है ना सारी रात सो के नहीं देखा। तो धूप देखे कितनी है, बहुत तेज़ धूप है इस टाइम पे। अच्छा, रात सो के क्यों नहीं देखा, इसलिए कि मेरे बेटे को ना पाँव पे लग गई चोट और उसने सारी रात जो है ना मुझे सोने नहीं दिया। इतना रोए कि सारी रात उसने मुझे जो है ना तंग किया। समझ में ना आया मैं क्या करूं। मेडिसिन भी इसको दी खाने के लिए, कोई रिलीफ नहीं हुआ। फिर उसको जो है ना मैंने पायोडीन भी लगाई चोट पे, पर कोई उसको आराम नहीं था आ रहा। वो बेचारा रो रो के उसने बुरा हाल किया वो अपना। खैर फिर इतने में सहरी भी हो गई। फिर मैंने सहरी भी करनी थी हम लोगों ने सब ने। फिर हमने सहरी की और फिर उसको बेचारे को भी फिर मैंने देखा। फिर मैंने उसको दोबारा मेडिसिन दी सहरी करवाने के बाद। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसको थोड़ा सा रिलीफ़ हुआ, उसको आराम आ गया। तो अब जो है ना वो कुछ पहले से बेहतर है। तो यानी कि ना अब वो सो गया। तो मैं आपको बता रही थी कि फिर वो सो गया खैर से। तो इतने में ही ना मुझे फ़ोन कॉल आ गई सिस्टर की। तो फिर मैं वीडियो जो है ना अब वहीं से दोबारा शुरू करने लगी। तो फिर सो गया और फिर उसके बाद मैं भी फजर की नमाज़ पढ़ी, मैं भी सो गई, हस्बैंड भी सो गए, बेटी भी सो गई। बस फिर हमारी नींद नहीं खुली और बच्चों को आज छुट्टी हो गई। और वैसे भी मैंने कहा था कि मैं छुट्टी करवा लूँगी, क्योंकि इसलिए कि वो रात सारी तो उसने सोने नहीं दिया। तो किसी की भी नींद पूरी नहीं हुई तो बच्चे स्कूल जो है नहीं जाएंगे। खैर अभी थोड़ी देर पहले हम लोग उठे हैं और अब उठ के जो है ना मैं अपना पढ़ाई वगैरह करूँगी जो भी है। तो बच्चे यहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं, वो टीवी देख रहे हैं अपना। तो चलें यहाँ पे जो है ना करते हैं अपना अब पढ़ाई वगैरह की तैयारी और फिर उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ हो जाएगी, फिर वो पढ़ेंगे। तो आज इफ्तारी में क्या होगा ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें यहाँ पे जो है ना अब मैं अपने करती हूँ बाकी के काम और फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ हस्बैंड के साथ बाज़ार इफ्तारी के लिए सामान लेने। तो फिर आते हैं तो फटाफट बनाते हैं यहाँ पे इफ्तारी में आज क्या बनाते हैं ये मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। मैं हस्बैंड के साथ से फटाफट होके आ गई थी। आज मैं आपको दिखा नहीं सकी मैं क्या लेकर आई हूँ। ये बस बर्गर बन मुस्लिम के पड़े हुए थे, तो ये मैं चीज़ स्लाइस लाई हूँ। ये देखें, और ये इसमें ना बर्गर पैटी है और चीज़ स्लाइस मेरी बेटी ने मेरा ख्याल है फ्रिज में रख दी है। तो ये चिकन बर्गर पैटी है और साथ है चीज़ स्लाइस। और इनको मैं जो है ना इस बर्गर में लगाऊंगी, साथ केचप लगाऊंगी, मेयोनीज़ क्योंकि मुझे मिली नहीं है। तो बस फटाफट से आज इसके बर्गर बनेंगे, साथ ये मैं दही फुल्की बनाऊंगी। तो चले फटाफट करते हैं इफ्तारी की तैयारी। अच्छा जी, तो ये चीज़ स्लाइस है, ये मैं निकाल के ले आई हूँ। तो चलें यहाँ पे फटाफट बनाते हैं और फिर फटाफट से इफ्तारी की टेबल जो है ना सजाते हैं और फिर आपको मिलते हैं टेबल पर। हमारी इफ्तारी हो गई है यहाँ पे तैयार। तो इफ्तारी में आज जो है ना मैंने किया है यहाँ पे, ये मैं लेकर आई थी, ये देखिए ये चीज़ स्लाइस और साथ में चिकन पैटी। ये उस दिन बर्गर बन मेरे हस्बैंड लेके आए थे तो मेरे पड़े हुए थे। तो मैंने इसमें क्या किया, नीचे में मैंने चिली गार्लिक सॉस लगाया, उसके ऊपर मैंने चिकन पैटी रखी, उसके बाद मैंने चीज़ स्लाइस रखा, फिर अगेन चिली गार्लिक सॉस लगाई और इसमें मैं मेयोनीज़ भी लगानी थी। वैसे मैं मेयोनीज़ की जगह ना चिकन स्प्रेड लगाती होती हूँ, वो भी बड़ा मज़े का लगता है। तो वो मुझे मिला नहीं, तो इसलिए फिर मैंने आज चिली गार्लिक सॉस से काम चला लिया। साथ ये दही फुल्कियाँ हैं, साथ ही खजूरें हैं और साथ है टैंग। तो चलिए यहाँ पे रोज़ा खुलने का करते हैं इंतज़ार और जैसे रोज़ा खुलता है तो फिर आपके साथ करते हैं शेयर।
जी तो यहाँ पे रोज़ा हो गया है अफ्तार अल्हम्दुलिल्लाह। आज 26 रोज़े खैर से इख्तिताम को हो गए और आज रात है बड़ी बाबरकत महीने की। तो बड़ा रहमतों वाला महीना जो है ना बस हमसे जुदा होने वाला है। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आगे भी खैर रखे, पीछे भी खैर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज रात है शबीना की, तो बस अल्लाह पाक जो है ना हम सब की बातों को कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें यहाँ पे मैं फटाफट करते हैं रोज़ा अफ्तार और फिर उसके बाद नमाज मगरिब पढ़ते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ भी पढ़ ली मगरिब की और अब मैं पीने लगी हूँ चाय और चाय के साथ खाऊँगी ये बर्गर जो मेरे हिस्से का है। तो चलें यहाँ पे खाते हैं बर्गर और पीते हैं चाय और फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी तो यहाँ पे जो है ना मैं बैठी हुई हूँ, चाय पी के फ़ारिग हुई हूँ और अब जो है ना थोड़ी देर तक इशा की अज़ान हो जाएगी, फिर मैंने नमाज़ पढ़नी इशा की और सलात तरावी पढ़नी है। और आज वैसे भी 27वीं शब है, तो आज इबादत की रात है, तो ज़ाहिर बात है इबादत में रात बस गुजरेगी और अल्लाह ताला जो है ना सबकी बातों को कबूल करें और उनके पीछे हमारी भी बातों को कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं यहाँ बैठी हुई थी तो मैंने कहा मैं यहाँ से चीज़ें वगैरह सारी उठाऊँ जो लेकर आई थी। लेकर तो कुछ भी नहीं इतना ख़ास आए थे, बस आलू लिए थे, तो आलू ज़ाहिर बात है सब चाहिए थे, उठा लिए थे यहाँ से। तो ये मैं साबुन लेके आई थी मुँह धोने वाला, तो साथ में ये बर्तन धोने वाला साबुन लेके आई थी। ये ख़त्म हो गई थी मेरी दोनों चीज़ें। उसको मेरे हस्बैंड ने कहा था कि बड़ी वाली दे दो, वो कहने लगा है ही नहीं। तो फिर हम लोग ये छोटी ले आए, तो बस फिर साथ ये सोप ले आए, तो बस इनको इनकी जगह पे रखूँगी। और उसके अलावा मैंने आपको दिखाया था कि मैं वो लेके आई हूँ चिकन पैटी और साथ में चीज़ स्लाइस। तो बस फिर वो मैंने उसके बर्गर वगैरह बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आज की अफ्तारी भी हमारी बहुत अच्छी हो गई। तो बस अब पीछे रह गए हैं, ये अल्लाह ताला को पता है खैर से कि तीन रोज़े हैं कि 4 रोज़े हैं, बस अल्लाह ताला खैर का वक़्त लेकर आए। तो चलें यहाँ पे जो है ना मैं बैठी हुई थी, तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी बातचीत आपसे कर लूँ। और इसके अलावा जो है रूटीन अभी तो फ़िलहाल एक जैसी जा रही है, आप लोगों को ज़्यादातर रूटीन एक जैसी मिलती है। तो आगे इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ देखने को मिलेंगी आप लोगों को। और इसके अलावा ईद के व्लॉग्स भी आप मिक्स ना कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ईद पे भी इंशाल्लाह हम लोग बहुत ज़्यादा फ़न करने वाले हैं। बस अल्लाह ताला खैर रखे। तो बस जो है ना फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो चलें यहाँ पे मैं जो है ना थोड़ी देर बैठती हूँ और फिर उसके बाद अज़ानें होती हैं तो नमाज़ पढ़ती हूँ और तरावियाँ पढ़ती हूँ। तो चलें यहाँ पे ना अभी मैं इंतज़ार करती हूँ और ये चीज़ें उठाती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना अज़ान होगी तो फिर नमाज़ पढ़ने की तरफ चलेंगे। अच्छा जी तो यहाँ पे ना मैंने इशा भी पढ़ ली और सलात तरावी भी पढ़ ली और अब जो है ना मैं रात की बाकी की इबादत करूँगी जो थोड़ी बहुत। तो बस अब ये है कि क्या करा मैं यहाँ पे आपसे चाहूँगी इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोग को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हर नगानी अफात से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हादसों के असर से बचाए और अल्लाह पाक कभी भी किसी का मोहताज ना करे, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी ख़ास दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ना आज की रात जो इतनी बाबरकत रात है, इसके सदक़े में अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलें मुसीबतें और परेशानियां ख़त्म करे और हम सब पर अपना ख़ास करम रहम फजल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो प्लीज़ आज फिर मैं कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि ये चैनल खोलने का मतलब यही था कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कुछ कर सकूँ। तो आपको पहले भी मैंने 3-4 दफ़ा कहा था, लेकिन आज भी कह रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है ना मेरी इस बात पर ज़रूर गौर करेंगे। तो चलिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर फजर में मुलाकात होगी सहरी में और एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआ में ज़रूर याद। अल्लाह हाफिज़।